जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के 92वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का श्री तुलसीदास जी ने हिंदी अवधी भाषा में अनुवाद किया है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसे पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस जनमानस के ग्रंथ को आप सभी पढ़ना आरंभ करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करें। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जो बिलो की अनुचित कहे क्षम हूँ महामुनि धीर, सुनी सैरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देख कर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यह बाल को, कुटिल काल वस निज कुल घाल को। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कविलु होई क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तो मैं हट कहूँ जो चहु बारा, कही प्रतापो बलु रोसु तु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे ओ मुनि सुजिसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पाउरा। अपने मुँह तुम्हें आप निकरनी, बारे अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहो, जनीरी सिरो की दुसह दुख सहु। वीर प्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर ऐसे दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ सहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वहीं आपो। विद्यमान रन पाई रिपो, कायर कतहि प्रतापो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे विहारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर आपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तो मैं तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधारी धरे ऊकर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी दे दोसु मोही लोगो, कटुबादी बाल को बद जोगो। बाल बिलो की बहुत में बाँचा,
अब यहू मर निहार भाषांचा, और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधो, कर कुठार में अकुरन को ही, आ गए अपराधी गुरु दोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़े मैनू मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, मैं ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरे ने होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़न हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही, हरि हरि सूज मय खांड ने ऊखमय, अजहु ने बोझ अबोझ, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमही केवल फौलाद की बनी हुई खांड मतलब खांडा खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे ओ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिते और न भय नीके, गुर रेणु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, आप संसार भर में प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऊऋण हो ही गए, अब गुरु का ऊऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे गाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा, अब आनिए वह रिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय अब सब सभा पुकारा। भृगुवर परिसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं निर्विद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले निकट हूँ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सभी लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने सारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सर से भृगुवर को कृषानु, बढ़त देखी जल समय बचन बोले रघुकुल भानु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देवताओं की जय।